हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का मतलब ये होता है कि आप ट्रांसलेशन को बेहतर तरीके से समझ सकें। किसी के द्वारा कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन से आपको बतानी होगी तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हमने आपको टेंस पढ़ाए थे। टेंस में आपको कुछ ट्रांसलेशन छोटे छोटे बताए थे। उसके बाद एक्टिव पैसिव, अब आ जाइए डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस जानिए। देयर आर 5 टाइप सेंटेंसेस, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और एसेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एसेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और इनके केज आई, माई, मी। आई सब्जेक्ट, आई मी फर्स्ट पर्सन, इनका सब्जेक्टिव केज आई वी होता है। आई का पॉजिटिव माई होता है और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होते हैं। यू का यू, योर पॉजिटिव है, यू ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम होते हैं। तो ये पर्सन जानने आपको ज़रूरी है क्योंकि इनका काम आएगा आपको। सेंटेंस डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको टेंस में परिवर्तन होता है, पर्सन में परिवर्तन होता है, यूज ऑफ कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का यूज कर, और चेंज इन सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में परिवर्तन करना होता है। प्रेजेंट का ईच पार्ट ऑफ प्रेजेंट विल बी चेंज्ड इनटू ईच पार्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट का जो हर एक पार्ट पास्ट में जाएगा। और पर्सन का एक फार्मूला है 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज, 1 2 3 बटे सन। ये फार्मूला आपको याद रखना है पर्सन। अब कंजक्शन में आ जाइए। असेटिव सेंटेंस, असेटिव इनके लिए दैट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए दैट का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी में भी दैट का, इन तीनों में दैट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग होगा, या अगर डब्ल्यू एस शुरू होगा तो कंजक्शन से डब्ल्यू एस ही यूज कर दिया जाएगा। इम्परेटिव के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस होते हैं। ये आप ऑडियो सुन करके आप इनके कंजक्शन को नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए टेंस की। हाँ, टेंस में और एक बात याद रखनी है आपको, कब टेंस नहीं बदलना होगा। जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस कही हुई बात को रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। अब वो कही हुई बात को रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, जैसे उसने कहा, ही सेड, उसने कहा दिस इज माई पेन, उसने कहा कि वो मेरा पेन है, तो उसने ये कहा नहीं, रिपोर्टिंग है भाई, दिस इज माई पेन, ये रिपोर्टेड हो गया। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जो भी बात कहता है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। अब ये टेंस है, ये इस प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। सैल को सुडे, विल को वुड में, तो आप कुछ शब्द बदलते, जैसे आई नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं। अब आ जाइए, कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। टेंस परिवर्तन एक कंडीशन में और नहीं होता, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर, जैसे सेड, से का सेकंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस में। अगर यहाँ पर ही सेज होगा या ही विल से होगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये फंडामेंटल रूल्स हम आपको बता दिए हैं। अब आपको इस वीडियो को बार बार सुनना है और ध्यान देना है।